हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग देखा जाएगा संपूर्ण जीव विज्ञान का सार और सारांश को देखा जाएगा, जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, जो भी इस चैनल पे अभी तक जो भी वीडियो जीके के माध्यम से बायोलॉजी का डाला गया, अपलोड किया गया है, उस सारा वीडियो का निचोड़, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसी लेक्चर के अंदर देखा जाएगा, जो बायोलॉजी जीके 300 क्वेश्चन के अंदर रहेगा। 300 वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे रहेगा और इसके अतिरिक्त कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा। जो साइंस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो 300 के अंदर एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया है। तो आप सभी लोग हमारी सेक्शन सीरीज में जुड़ जाइएगा और हर एक एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चंस बनेगा, इसमें पूरी डिटेल में बताने की कोशिश किया जाएगा। जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आप लोग के हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। जहां भी एनसीईआरटी का बुक एलो होगा, वहां हर जगह इसी से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जो भी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर्स भी सम्मिलित किया गया रहेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीन होता है। जो इंडोल होता है एसिटिक अम्ल, जो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है वो ऑक्सीन होता है। और सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाएगा और उसके आंसर्स को भी देखा जाएगा कि एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऐसे ही मेन क्वेश्चन को, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे साइंस के जितना भी क्वेश्चंस है, उसमें से 300 क्वेश्चंस को इसमें अपलोड और पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, बताने की कोशिश किया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा और हमारे साथ साथ देते रहिए। तो चलिए थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटोस्टेरोन हार्मोन, जो स्टेटोस्टेरोन हार्मोन होता है वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। ये सभी जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन या स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके लेते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है डिंब ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। जो थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। इसमें ग्लैंड्स के बारे में स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, यानी चतुर्थ यानी फोर्थ यानी चौथे कक्ष में। तो मानव भ्रूण अपने हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह, तो जो चतुर्थ सप्ताह होता है उसमें स्पंदन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। परखनली शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का। जो परखनली शिशु का परिवर्धन होता है वो परखनली के अंदर ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है खुजलाने से खाज मिटती है। देखिएगा, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। जो खुजलाया जाता है, जो इचिंग होता है, तो खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। नेक्स्ट, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। जो मनुष्य के आंख होते हैं, तो मनुष्य के आंख में जो प्रकाश तरंगे अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जो जंतु विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान जो होता है उसमें जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, दृष्टिपटल। जो दृष्टिपटल होता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। जो दृष्टिपटल होता है तो रेटिना पे जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में पेरोनी महसूस करता है। मनुष्य होता है जो आर्द्रता हो या गर्मी हो उसमें पेरोनी महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। नेक्स्ट, पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सब क्वेश्चन जो भी बनता है। तो पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो भी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, जिन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था, जीन का। जो जीन होते हैं उन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है और सिंगल में 24 होते हैं। नेक्स्ट, पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। जो पोषक घोल होते हैं उसमें सूक्ष्म पादप, छोटे छोटे जो सूक्ष्म पादप होते हैं अंशों को विकसित करना, बड़े करने में उत्तक संवर्धन कहलाता है। जैसे जो भी सेल्स ऑर्गन्स होते हैं मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, उसी का डिटेल्स है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क यानी प्रांतस्टा कॉर्टेक्स कहते हैं। जो मनुष्य के मस्तिष्क होता है और उसके भी जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क प्रांतस्टा कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः जनन कर सकता है। स्वतः जनन कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, रीजनरेशन कर सकता है सेल्फ स्वतः। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी ऊरू यानी जांग की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ये जब जैव विकास चैप्टर्स और टॉपिक्स को देखा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि उपयोग व अनुपयोग। तो जो भी पहले की सूचना में देखा जाएगा कि पहले के ज़माना जो भी था उसमें सांपों के पैर भी हुआ करते थे, लेकिन उसमें बिल वगैरह में रहने के लिए उसके जो पैर होता है वो बाधा डालता था उसको अंदर जाने में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो उस पैर का उपयोग करना बंद कर दिया, उसके वजह से आज के डेट में सांपों का पैर जो भी होता है बहुत छोटा होता है या दिखाई ही नहीं देता है, या उसके कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं जो आज भी उसमें पैर देखने को मिलता है। तो वही बोला गया कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है।
जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे उपयोग और अनुपयोग, उसमें जो टॉपिक आएगा तो उसमें आप लोग देखेंगे जिराफ के बारे में। जिराफ के बारे में देखेंगे कि पहले जिराफ छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में और लाखों करोड़ों वर्ष पहले से इन सब का जो गर्दन होती है वो पेड़ों की शाखाओं को भी पकड़ने लायक उतना बड़ा बड़ा होता है। तो आप सभी लोग जब इसका उपयोग अनुपयोग के आधार पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जो अलैंगिक विधि होता है उसमें एक एग्जाम्पल्स आता है क्लोन का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती। जो श्वसन क्रिया होता है उसमें वायु का नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मीसोजोइक सरीसृप प्रजाति में कौन आते हैं तो नीट में पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 27 नंबर पे क्वेश्चन है कि जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जो जीव होता है समुदाय ऊर्जा, सौर ऊर्जा का समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का केवल कार्निया का जो पार्ट होता है उसी को उपयोग में लाया जाता है और नेत्रदान में दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सील स्तनपायी जाति होती है। नेक्स्ट, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? एजोला को। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है और अंडाशय किस में पाया जाता है तो फीमेल्स में। नेक्स्ट, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन ही है कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं, जो विभिन्न कार्यों को करने में उपयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम ही लोग होते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे आते हैं। सबसे फर्स्ट पर हरे पौधे आते हैं जो भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो जानवर हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। केचुए के कोई नेत्र नहीं होता, इसमें आंख ही नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है अमीबियोसिस से अमावतसार रोग होता है। एक रोग है अमावतसार। अमावतसार किसकी वजह से होता है? अमीबियोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनर्संयोजी नहीं कर सकती हैं, अपनी सेल को डिवाइड करके न्यू सेल नहीं बना सकती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत यानी फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट, शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। नेक्स्ट, एड्स वायरस एक सूची आरएनए होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल एड्स वायरस का आरएनए होता है और वायरस का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरासरण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। प्रखनली शिशु के माध्यम से जो पात्र निषेचन होता है और फिर गर्भाशय में प्रतिरासरण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है।
चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। नेक्स्ट, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल की नाश करके पहुंचती है। जो वृक्ष होता है उसकी अधिकतम हानि किसकी वजह से होता है, तो उसकी छाल के नाश करके पहुंचती है। नेक्स्ट, पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होता है। नेक्स्ट, एल्फाल्फा। एल्फाल्फा एक प्रकार की घास का नाम होता है और वायुगोइका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूल होती है। जो वायुगोइका होती है उसकी उपस्थिति जल पादप के अनुकूल होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए आप लोग के एग्जाम्पल में और बोर्ड एग्जाम में आप लोग में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी रिस्पांस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो उसमें क्या क्या रिस्पांस होता है, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या किस इस सभी से निर्माण से क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो आप सभी लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप से शाकाहारी और फिर मांसाहारी फिर अपघटक हो जाते हैं। पादप जो शाकाहारी खाता है, फिर शाकाहारी को मांसाहारी, फिर मांसाहारी को बैक्टीरिया वगैरह खा करके अपघटक करके खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट, पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। केला और नारियल एक बीजपत्री फल होते हैं। नेक्स्ट है, सिनकोना पौधे की तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है। बीज के अंकुरण में, जब बीज अंकुरण करता है, अंकुरण होता है, तो उसमें हवा तो होती है, नमी भी होता है, उपयुक्त ताप भी होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट, ईस्ट और मशरूम फफूद फंजाई होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अध्ययन वाला। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलोरिकल्चर कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस कहते हैं। और इसी के वजह से आंखों का कलर डिवाइस, जो भी आंखों का कलर होता है, इसी के वजह से मालूम किया जाता है। किसकी वजह से, तो आइरिस की वजह से। नेक्स्ट है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। जो अमोनिया होता है उसे नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से होता है। जो जीनोम होता है उसका चित्रण का जो संबंध होता है डायरेक्ट जीन्स के होता है। नेक्स्ट है कि पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट,
एजोला, नील हरित शैवाल एवं एल्फाल्फा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। जो एजोला होता है वो नील हरित शैवाल, एल्फाल्फा एक घास का नाम है, वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। देखिएगा इतना इसके अंदर सेंसिटिव है। नेक्स्ट, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये आप लोग के नीट में पूछता है एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होता है उसे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जो भी अध्ययन वाला टॉपिक है उसको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते। देखिएगा बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। और ये आप लोग के रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री का भी ये टॉपिक्स रह चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिनकोना होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया वह क्लोरोक्वीन है। नेक्स्ट, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल होती है। नेक्स्ट, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प यानी सांप नागराज किंग कोबरा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की जो माप होता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है जिसे बीओडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जो शिशु का पितृत्व होता है उसका स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान टर्मिनेट बीज। भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे को उगने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं इसलिए इसका उपभोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वस्थकर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कौन कौन? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। नेक्स्ट, प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मेल्यूज होता है। नेक्स्ट है, इफेड्रीन
इफेड्रीन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है, जिसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, चावल की फसल के लिए नील हरी शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है, जो ग्लूकोज का स्तर होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण ग्लूकोज का अवक्षय होने लगता है। यदि लंबे समय तक कोई काम किया जाए, कठोर शारीरिक कार्य किया जाए जिसमें मांसपेशियों के थकान भी हो सकता है, तो उसमें ग्लूकोज का अवक्षय होता है, ग्लूकोज टूटते हैं। नेक्स्ट, नीम के वृक्ष ने जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है, जो नीम का वृक्ष होता है। नियासिन, B5, राइबोफ्लोविन B2, थायमिन B1 एवं पेरिडॉक्सिन सभी विटामिन जल में विलीय हैं। नेक्स्ट, उदर के लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग ग्रेहड़ी यानी ड्यूडिनम कहलाता है, जो उदर से लगा होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर पे कि जो लोहा एंजाइम्स होता है, लोहा एंजाइम्स को सक्रिय करता है, मैग्नीशियम वसा को संश्लेषण करती है, और जो क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है, और नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसमें 4-5 क्वेश्चंस है। जो लोहा होता है एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जो मैग्नीशियम होता है वसा का संश्लेषण करती है, जो क्लोरीन होता है प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है, और नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो सभी इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये देखने में बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं। सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का जो भी है। उसके बाद डार्विन का विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। उसके बाद मेंडल का वंशांगति का नियम प्रतिपादित हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर डिवरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिएगा इस पे जनक और उसकी खोज की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में दांतों का विन्यास, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर, 2 इंसीजर और 3 मोलर होता है। डार्विन का सिद्धांत ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की व्याख्या का सही अनुक्रम, अति उत्पादन, विभिन्नताएं, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता है। देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट से, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है कि जो डार्विन का सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक में लिखा गया है, व्याख्या का सही अनुक्रम, अति उत्पादन, जो विभिन्नताएं होते हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी योग्यतम की उत्तरजीविता के लिए लड़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी दिशा में काटे तो उसकी आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर जो भी भाग पाए जाते हैं, अंदर की ओर पाए जाने वाले भाग क्रमशः एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल होता है। ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य को विटामिन की जरूरत क्रमशः विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है। और डिटेल्स विटामिन का क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड किया गया एक वीडियो के माध्यम से, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊंट का औसत जीवन काल 30 वर्ष का होता है।
बिल्ली 21 वर्ष की, गाय का जीवन काल 16 वर्ष, घोड़ा 62 वर्ष का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में होने वाली प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली क्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट, पत्तियों की निचली सतह स्थित रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर के ऊतकों में, जो भी मानव शरीर के ऊतक होता है उसमें ऑक्सीजन का परिसंचरण क्रमशः फेफड़े, रक्त, ऊतक के क्रम में होता है। जो मानव शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का जो परिसंचरण क्रमशः होता है फेफड़े से रक्त में, रक्त से ऊतक में क्रम में होता रहता है। एक पुष्प कुछ किस्म के कीटों को नियमित तौर पर आकर्षित करता है और पुष्प के फूलों का काम ही होता है कीटों को आकर्षित करना, जिससे पौधों को विकासीय लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण है कि कीटों की कुछ प्रजातियां फूलों को खाती हैं एवं इससे पौधों की अन्य प्रजातियों को पराग प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट को देखा जाएगा अब कि क्रायोजेनिक्स का उपयोग मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में अत्यंत कम रक्त बहाएं ऑपरेशन में एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए एवं बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक मिलेनिन पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है मिलेनिन होता है, जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां संकरी होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को परजीविता कहते हैं। मानव का हृदय नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है। यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यह एक थैलुनुमा संरचना में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। रसाकुंचन ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है एवं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न करती है। रसाकुंचन अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है एवं यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है एवं इन्हें आत्मघाती थैली के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 115 नंबर पे इम्यूनोसेंटेसिस। देखिएगा ये टॉपिक्स है, बहुत मेन टॉपिक्स है कि इम्यूनोसेंटेसिस गर्भाशय के अंदर बढ़ रहे बच्चों से रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया है एवं यह गर्भधारण के 16वें सप्ताह में किया जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की विकृति का पता चल सकता है और इसी से लिंग की निर्धारण, लिंग की जांच की जाती है गर्भ में पल रहा शिशु नर है या मादा, इम्यूनोसेंटेसिस प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जो भारत में ये बैन है। अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन B2, लोहा एवं फास्फोरस भी पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स फफूंद एवं वायरस कोशिका सिद्धांत भिन्न होते हैं। मेढक वयस्क होने पर ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, जबकि सरीसृप जन्म से ही फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
फाइलेरिया कृमि, नहरुआ यानी गिनी कृमि, अंकुश कृमि, हुकवर्म एवं पिन कृमि आदि सभी सूत्र कृमि होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यकृत शोथ यानी बी, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक विषाणु वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांडा, सबसे बड़े नर मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में पाया जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। सिफिलिस ट्रिपोनिमे पैरिडम द्वारा फैलता है। जो सिफिलिस होता है ये ट्रिपोनिमे पैरिडम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, किसी पौधे की शीर्षस्थ कलिका को काटने का परिणाम स्वरूप पार्श्व शाखाओं से वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होती है। अंतःप्रदव्य जालिका 126 नंबर पे क्वेश्चन है कि सीबी फ्रिश ने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। जो सीबी फ्रिश होता है, सीबी फ्रिश ने मधुमक्खियों की भाषा खोजी थी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइमों का भंडार है। जलीय अपघटक विकारों के कारण ही इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपोषित थे। नेक्स्ट, मानव के स्वच्छ मंडल कार्निया में रक्त का संचरण नहीं होता है। आंख में किस पार्ट में रक्त का संचरण नहीं होता है? तो कार्निया में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जीवधारियों की विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, जीर्णता के लिए एब्सिसिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी है। नेक्स्ट, फलों को गिरने से NAA रोकता है। इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फलों को गिरने से NA रोकता है तो NAA का पूरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। LSD एक विभ्रमक है जिसे हेलुसिनोजेनिक कहते हैं। इसका भी पूरा नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसका भी बताइएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल होती है। नेक्स्ट, पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल pH 6.5 से 7.5 होती है। नेक्स्ट है, मच्छरों के लार्वा को चुन चुन के खाने वाली मछली रोहू मछली होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप जरूर उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जीवन न होने का कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। तो फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ऑक्सीजन का फार्मूला बताना है। नेक्स्ट, अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास का प्रारंभ अफ्रीका से हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में ही गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ पक्षियों को देखा गया था और वहीं से उत्पत्ति के बारे में और विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट, यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बन पदार्थ का उपयोग निम्न क्रम में होगा। पहले कार्बोहाइड्रेट से वसा, फिर वसा से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, किसी जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि चावल की खेती में हरी घास की खाद की भांति इस्तेमाल होने वाली जलीय फर्न अजोला होता है, जिसे एजोला भी बोला जाता है।
केले को खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति तथा अल्प विकसित अंतःफल भित्ति होता है। नेक्स्ट, खजूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति होती है। नेक्स्ट, कृत्रिम पेसमेकर। देखिएगा ये जो वर्ड है पेसमेकर, जो हृदय से संबंधित होता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसका टॉपिक दूसरा है कि कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का केंद्र साइनोएट्रिलोनोइड होगा। देखिएगा, कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का जो केंद्र होगा एट्रियल नोड होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मानव प्रदूषित वायु में श्वसन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है, जिससे रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि कुंजी शिला जाति एक ऐसी जाति है जो समुदाय के कुल जैवभार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अत्यधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट, यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृपों एवं कीटों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। 149 नंबर पे, आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन निर्माण में हो रहा है। नेक्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट जल से क्रिया करके विषैली गैस बनाता है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे हल्की, गर्म और महंगी शहतूश का स्रोत चीरू होता है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आनुवंशिकी नक्शा कहलाती है। पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। एक 154 नंबर पे क्वेश्चन है और उसका आंसर्स को भी देखा जाएगा कि अलिंग गुणसूत्र एवं माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त डीएनए से प्रमाणित होता है कि मनुष्य चिंपैंजी से अन्य होमिनॉइड कपियों की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। किससे? लिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए से प्रमाणित होता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के वेगस तंत्रिका में क्षति सामान्यतः जिह्वा की गति को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट, कैंसर कोशिकाएं विकिरणों यानी रेडिएशंस द्वारा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है कैंसर वाली कोशिका में। स्तनधारियों के शरीर का एक विशिष्ट लक्षण डायफ्राम की उपस्थिति है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। टेरा रोजा मिट्टी गुलाब सर्वाधिक उपयुक्त होता है गुलाब के लिए। चिरोनोजेम्स मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी होती है। पेट्रोल में 5% एल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR और जीवाश्मीय डीएनए जैव विकास के काल निर्धारण की नई तकनीक होता है। जैव विकास के इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जीवाश्मी डीएनए। नेक्स्ट, बाह्य केंद्र की आनुवंशिकता माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में उपस्थित जीनों का परिणाम है।
नेक्स्ट, मेढक के लार्वा यानी टेडपोल में गिल्स में की उपस्थिति इंगित करती है कि मेढक गिल्स युक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है। यह भी मानव विकास का ही चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा, विकास का, एवोल्यूशन। नेक्स्ट, ओपेरेन के अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी के आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। नेक्स्ट है कि मानव का घनिष्ठतम संबंधी चिंपैंजी है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु का पौधे में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। कॉपर टी का कार्य ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना है। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट, वृक्कों द्वारा रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया होम्योस्टेसिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। नेक्स्ट, मनुष्य तथा स्तनियों में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मूत्र को रखने पर उसमें से तीखी गंध आती है। इसका कारण है कि यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना। मूत्र को रखने पर उसमें से तीखी गंध आती है, इसका कारण है कि यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना। नेक्स्ट, वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में यकृत भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित होता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र होता है। 180 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा कि मूलाग्र की एक कोशिका से 256 कोशिकाएं बनने में 8 बार समसूत्री विभाजन होता है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया। नेक्स्ट है, अर्धसूत्रण के विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है। 182 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा कि गुणसूत्र की संरचना में डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। डीएनए व प्रोटीन भाग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलन क्रिस्टी कहलाती है। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात 85%, 10%, 5% होता है। प्रोटीन 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5% होता है। 185 नंबर क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, यह पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जैव संगठन का सही क्रम कोशिकाएं, फिर उत्तक, फिर अंग तंत्र, फिर जीव का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर जीव का निर्माण होता है बॉडी का। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्गी काय अनुपस्थित है एवं केंद्रक पर आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा विषाणु क्लोरेला एवं ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं है। नेक्स्ट है कि तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सुपरबग आनंद चक्रवर्ती ने तैयार किया था। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर लालजी सिंह है।
नेक्स्ट, क्लोनिंग द्वारा डॉली नाम भेड़ को डॉक्टर विल्मट ने तैयार किया, वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, भारत में एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया था। ले नेक्स्ट को देखते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार के डीएनए अणुओं का निर्माण संयुक्त करके पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सर्वप्रथम निर्माण पॉल बर्ग ने सन 1972 में किया था। ये रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजी का मतलब एक दूसरे पशु का या दूसरे पशु का जो दोनों को अलग अलग उसके अंदर के जेनेटिक्स को डीएनए को लेकर के एक रिकॉम्बिनेंट करना, पुनर्संयोजी करना, निषेचन करवाना और उससे उत्पन्न करना किसी अन्य जीव को, ये रिकॉम्बिनेंट के अंदर आता है और इसे सबसे पहले पॉल बर्ग ने सन 1972 में किया था। नेक्स्ट है कि जैव तकनीक द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में 1982 में पहुंची इंसुलिन। और आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, इंसुलिन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित संस्थान ICAR है और इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता सुअरों में होती है। ये अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में जीन इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू की कीट रोधी किस्में तैयार की गई थी। 199 नंबर पर क्वेश्चन है कि कोलाइडल गोल जीव द्रव्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। 200 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि लाइसोसोम्सु पाचन केंद्र होता है। जो लाइसोसोम्सु होता है पाचन केंद्र होता है। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप सभी लोग एटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट है कि भेड़ की चोकला नस्ल से राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन मिलती है। भेड़ से, अब भेड़ से वैसे ऊन मिलती ही है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। गाय बैलों की वे नस्लें जिनकी गाय अच्छी मात्रा में दूध देती है परंतु बैल कम शक्तिशाली होते हैं, मिल्क ब्रीड कहलाती है। 205 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा, यदि पौधे को अंधेरे में उगाया जाए तो वह लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, BMR का अभिप्राय बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। BMR का अभिप्राय जो भी है। नेक्स्ट, बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन प्रदूषण है जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक कार्य फ्लोएम से प्राप्त होती है। 209 नंबर पे क्वेश्चन है कि नारियल अधिकांशतः समुद्र के किनारे के प्रदेशों में व्यापक रूप से पाया जाता है क्योंकि इसके फल जल पर तैरते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नारियल का फल ड्रूप होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, एक न्यूनकारी विभाजन तथा दूसरा सूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण संतान में गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। 213 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि जीन डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट है, जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं।
आज्ञा का पालन करना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 होती है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जीभ के पार्श्व भाग पर पाई जाती हैं। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर ड्यूरा मैटर होता है। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है। हमारे देश में क्लोरेमफेनिकोल प्रतिजैविक का उत्पादन नहीं होता है। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी के अनुसार RH फैक्टर होता है निगेटिव पुरुष और RH पॉजिटिव स्त्री विवाह संभव है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डिवरीज ने दिया था। विकास सिद्धांत के अनुसार मनुष्य व कपि एक ही पूर्वज से विकसित हुआ है। नेक्स्ट, जीवन का रासायनिक सिद्धांत ओपेरिन का सिद्धांत है। नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार स्थल पर सर्वप्रथम आने वाले पौधे मांस तथा उनके संबंधी पौधे के समान थे। मनुष्य में अवशेषी अंकड़ पल्लों की पेशियां भी है। जीवाश्म जैव विकास की विभिन्नता अवस्थाओं का रहस्योद्गत उद्घाटन करते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं और मानव शरीर की संरचना का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक एंड्रियास विसेलियम था। नेक्स्ट, वृक्क प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का वृक्क ही लिया जा सकता है क्योंकि दोनों के वृक्कों का आनुवंशिक संगठन एक जैसा होना चाहिए। मानव 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। स्तनी प्राणियों में डायाफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्वसन विधि में सहायता करना होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ऑक्सीजन रुधिर में हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। श्वसन गुणांक RQ श्वसन गुणांक RQ का तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयोग में आई ऑक्सीजन का अनुपात होता है। 239 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। डीएनए कुंडल रचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था और उसने ही बताई थी। नेक्स्ट, आरएनए में डीएनए यूरेसिल तत्व के कारण भिन्नता होती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। 242 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के बीरी को द्रव नाइट्रोजन में संचित करते हैं। भ्रूण की जानकारी के लिए सोनोग्राफी विधि सर्वश्रेष्ठ है। NMR चुंबकीय अनुनाद में आधारित होता है। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। मीथेन, हाइड्रोजन, जल, अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। यह स्टेमने मिलर ने सिद्ध किया है। ये बार बार नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि स्टेमने मिलर ने किससे अमीनो अम्ल का निर्माण किया, यही है। और कौन कौन सा गैस लेकर के अपने प्रयोगशाला में प्रोसेस किया था, तो यही है। नेक्स्ट, रचना व कार्य दोनों में समान समरूप अंग होते हैं। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं।
फास्फोरस डालने से पौधे के विकास में सहायता मिलती है। 250 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि पर्णहरित का पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार करने में प्रयोग किया जाता है। और 251 नंबर पे क्वेश्चन है कि लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है और आरएनए में ऑक्सीराइबोज पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तक संवर्धन के 2 पायलट संयंत्रों की स्थापना नई दिल्ली व पुणे में की गई है। 254 नंबर पे क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। पेशी में संकुचन कारण मायोसिन व एक्टिन होता है। कास्ट का सामान्य नाम द्वितीयक एंजाइम होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर इस्तेमाल किया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऊपर भी रिपीट हुआ है, तो आप लोग पेसमेकर जो वर्ड है हृदय से संबंधित होता है, धड़कन से, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिनेप्सिस तंत्रिका एवं दूसरी तंत्रिका के बीच होती है। जो तंत्रिकाएं होती हैं ऐसे करके जो भी इसमें गई रहती हैं, इसके जो बीच का गैपिंग होता है इसे ही सिनेप्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें पर्व व पर्व संधियां होती हैं। जिनको भी लगता होगा अदरक एक दूसरा कुछ है तो देख लीजिएगा, अदरक एक तना है, जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर तथा बाहर जल एवं कुछ विलयों के मार्ग का नियंत्रण करती है। फलीदार पादप कृषि में महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु का उनमें साहचर्य होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजेन रुधिर में विद्यमान व यकृत में बनता है। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण सूर्य के प्रकाश द्वारा परहणिम का उत्तेजन होता है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल अधिशोषण कहलाता है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है उसे अग्रभाग कहते हैं। दो 270 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की कमी पौधे में हरिमहीनता का कारण होता है। नेक्स्ट, केले बीज रहित होते क्योंकि ये त्रिगुणित होते हैं। 272 नंबर क्वेश्चन की वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, अंतः शोषण के कारण जल में रखने पर बीज फूल जाते हैं। प्रकाश तथा अंधकार दोनों में केवल हरिमहीन कोशिकाओं में श्वसन होता है। कार्क के बाहर बिलक परत का बनना शरद ऋतु में शाखाओं से पत्तियां गिरने के कारण ही होता है वैसा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यदि किसी पुष्प में चमकदार रंग, सुगंध तथा मकरंद होते हैं तो कीट परागित के लिए होते हैं। वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदु तक जाइलम में पाए जाते हैं और जाइलम का काम क्या है? जल का अवशोषण कराना पौधों से। नेक्स्ट है कि हवेल केवल बच्चे देते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। प्लेसेंटा के माध्यम से एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग हो जाए तो समान जुड़वा बच्चे होते हैं। ट्विंस बोला जाता है जिसे, ट्विंस।
वृक्क जब काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य के रुधिर में से डायलिसिस द्वारा विषाक्त तत्वों का पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है कि वृक्कों में मूत्र के निर्माण में कोशिका गुच्छी फिल्टरन पुनः अवशोषण तथा नलिका श्रवण की क्रिया का क्रम उचित होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस का अर्थ बिना लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण है। नेक्स्ट, अदरक राइजोम होता है। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं लेकिन गाय पचा सकती है, क्योंकि गायों की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते जो सेलुलोज का पाचन करती है। नेक्स्ट, किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट, कीट पक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। 289 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि अधिपादप एपीफाइट ऐसे पौधे हैं जो केवल आश्रय के लिए अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रूप में रहने वाला जीव है और माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पादप कोशिका में डीएनए होता है। सीखना व याद रखना सेरिब्रम से संबंधित है। फीता कृमि अनाक्षी श्वसन करता है। यदि संसार के सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाए तो संसार लाशों तथा सभी प्रकार के सजीवों के उत्सर्जी पदार्थों से भर जाएंगे, क्योंकि यही जीवाणु कवक बैक्टीरिया उसको अपघटक करके खत्म करता है। यदि वही नहीं करेंगे तो सब लाशों से भर जाएगा, अपघटक ही नहीं होगा, नष्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, हरित लवक में ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। 296 नंबर पे क्वेश्चन को देखा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक वे जीव हैं जिनमें केंद्रक सुविकसित होता है, सुविकसित नहीं होता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। पालन पोषण द्वारा मानव जात की उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स कहलाता है। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखा जाएगा जो 300 नंबर पे क्वेश्चन है। 3 या 4 वर्ष के बच्चों में चौरड़क दांत नहीं होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चौरड़क दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं और चौरड़क दांत की संख्या कितनी होती है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।